का प्यार एक अच्छे खासे धिंगड़ छोरे न ले बैठा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? हाल फिलहाल में आप लोगों ने भी एक खबर सुनी होगी जयपुर तक कि एक पत्नी ने अपने पति को प्यार का दिलासा देकर न अरविसेला पदार्थ पिया दिया जूस में घोलकर न। जब तक पति की सांस थंभर नहीं लग जाए, जब तक वह किसी ने भेद भी नहीं देती कि इसकी गले ओके रहा है। और परिवार वाला कैसे मीरो रोकर नाटक करके दिखावा है। सास ससुर अपनी बहू ने लाचारी और बेचारी समझकर उसके ऊपर मुद्दे पड़े हैं कि बेटी जो भी तू फैसला लेके हम तेरी गेल खड़े हैं। हमने इतनी बड़ी जवानी में जब कोई छोरी विधवा हो जाए है तो उसके माँ बाप भी जो है उसके ऊपर जो है सहानुभूति दिखावे हैं। जाहिर सी बात है, अगला का जवान बेटा चला गया, उनकी जवान बहू जो है विधवा होगी तो करें के धरती बीड़ी तो सब न हो जावा है। लड़के के जाने के बाद जब ससुरे ने अपनी बहू तब बात करी कि बेटा तुम्हारा शुरू तक लेगा करते ही बता कि उस दिन होया के था, क्योंकि किसी का भी जवान बेटा चला जाए माँ बाप का बेटा नुवे कौन भरदा, उनकी पूरी जिंदगी निकल जा है। वे उस दिन का अफसोस जब भी कराया जा है कि आखिर उस टाइम पर हम अपने बेटे गेल होंदे तो शायद हम उसने बचा लेंदे। होया के था आखिर उसकी गेल, क्योंकि आखिरी टाइम में बहू उसकी गेल थी तो बहू पर पूछा है। बहू ने सास ससुर ने जो एक दिलासा देवा है कि भी ऐसे ऐसे घटना हुई थी, मैं अपनी चुन्नी का बांध का जो है हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन मैं नाकामयाब रही उस चीज में। तो ससुरे ने बहू के ऊपर और तरसावा है कि बेचारी ने कोशिश करी थी अपना सुहाग बचाने की लेकिन नहीं बचा पाई। ससुरे के श्याम सच्चाई आवे है तो ससुरे के पांच तले की जमीन खिसक जावा है कि इतना बड़ा जाल बिछाया गया था मेरे बेटे को रास्ते तक हटाने के लिए, आखिर वो कौन था? राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आशा रुगल। आज मैं आप लोगों के बीच में 5 अगस्त में जो घटना घटी थी जयपुर में उससे रिलेटेड जो है पूरी की पूरी स्टोरी लेकर आई हूँ, कहानी लेकर आई हूँ। जो एक पत्नी ने अपने पति को रास्ते तक हटाने के लिए कितना बड़ा जाल बिछाया था और कई साल तक जो उसने इसमें प्लानिंग करी है। पूरी की पूरी घटना क्या थी या शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर देखना, अपना पूरी चीजें जो समझवा दें, क्योंकि मोटी मोटी खबर सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है लेकिन आखिर गहराई था अगर जाकर देखा जाए तो यह कहानी शुरू की तो हुई थी। इनकी कुछ साल पहले शादी हुआ है, करीब आप बोल सकते हैं कि 1.5-2 साल पहले इनकी शादी हुआ है। शादी होने से पहले इस लड़की ने अपने परिवार वाला तो ये बताया था कि मैं किसी लड़के से प्यार करूं हूं। इनकी ये जात बिरादरी का था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके घर वाला ने इसके लिए एक महेश नाम का लड़का देख रखा था जिससे उन्होंने बोल दिया था कि भाई शादी तो ना उड़ाई करनी पड़ेगी, हम तेरी मर्जी से शादी नहीं करावेंगे। लड़की का नाम था कविता मीणा। या अपने परिवार वाला की इज्जत के लिए महेश से शादी कर लिया है। शादी होने के बाद ससुराल में आ जावा है। वहां पाने के बाद अपने आशिक तैया पहले जो है वादा करके आई थी कि जब भी तू बुलाओगा मैं जब भी तेरे मिलन आऊंगी, परिवार वाला की मर्जी तो मैं या शादी कर रही हूँ लेकिन मेरे दिल में हमेशा तू वे रहेगा, जो कर तू कहेगा नुए मैं करूंगी। और बता क्या चाहिए, मतलब सच्चा प्यार मैं तेरे ते करूँ अपना प्यार साबित करने के लिए, और मैं क्या कर सकती हूँ वो बता दे मेरे तक। तो वो कहे कि ठीक से। ससुराल में आ जावा है कि मैं इसी ने खुद लेकर भी जावा है, छोड़ के भी आवा है, मतलब कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा है। नहीं नहीं, शादी में सब ने पता ही सब चलते हैं, अभी बिना 20 दिन में लड़की अपने पियर जाया करे, आ जाया करे, कुछ दिन रुक के भी आया करे। जब ये वहां पर रुक क्या कर दी, क्योंकि जो इसका आशिक था ना, जो गणेश मीणा था, वो घनी दूर का नहीं था, नजदीक का रहने वाला था, तो उससे यह बहुत आसानी से मिलजुल लिया करती, कोई दिक्कत नहीं आया करती इसने। लेकिन घर वाला ने इस बात का नहीं पता था कि ये वो लड़का है जिसके बारे में यह बात कर रही थी कि मैं इससे प्रेम करूँ और मैं इससे शादी करना चाहूंगी। घर वाला ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसकी, यो है पड़ोस का लड़का है वो। तो उनने भी अपनी बेटी के ऊपर कभी शक नहीं होया। लेकिन प्यार वाला सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि भाई पति के आगे इसने प्यार के 2 मीठे बोल बोले और वो इसने पियर भेज देगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जावा है तो जिम्मेदारियां बढ़ती जावे हैं। तो महेश जो था कुछ टाइम के बाद वो इसने मना कर दिया करता कि इतनी जल्दी जल्दी मायके में जाना अच्छी बात नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां न समझ और यहाँ पे रहो। बड़का जो अपने मायके में चली जाया कर दी, कुछ दिन तक वहां पर रह दी, अपनी संतुष्टि सी कर लेंदी उससे मिलजुल कर ना, फिर उसके बाद वापिस आ जाती, घर के भी समझा बुझा के इसने भेज दिया कर दे, वापिस आ जाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला नुए चलता रहा है। एक दिन इसकी सास जो थी वो गुड़िया के बारे में कुछ बात करा है कि भाई गेहूं गेहूं का टाइम आना हो रहा है, अब टंकी हम जो है गेहूं डालेंगे तो दवाई चाहिए उसमें गिरने के लिए। तो बहु सीधी यह बात अपने पापा तक बतावा है कि मेरी सास ऐसे ऐसे बोल रही है कि गेहूं के लिए दवाइयां चाहिए। तो अगर पापा तो बोल रहा है, पापा ने सोचा भाई लड़ाई झगड़ा करा है ज्यादातर बटे की लिया दे कुछ आए ना 3-5 कर दे, तो वो सासू तक बात करने के लिए बोल रहा है कि भाई मेरी उस तक बात करा दे। सासू तक बात करा दे है, सासू कह दे कि हाँ मैंने कही थी। अब ये मैटर मारे भी नहीं समझ में आया कि जब ससुरा था घर में, आदमी था घर में, तो सास ने वहां से दवाई क्यों मंगवाई इस पे। वो एक इनका पर्सनली फैमिली मैटर भी, उसके बारे में कोई सोशल मीडिया बात आई नहीं है इसी बारे में। तो
इसका पापा जो है वो इसने दवाई दे दिया कि वहां में डालने की लिया कर ना, उसमें तो यार थोड़ा सा हिस्सा जो उस दवाई का अपने पास रख ले यार, बाकी का अपनी सास ना दे दे है कि वहां में डाल दे हैं। करीब पुरानी बात हो जाए, कई महीने निकल जाए इस बात ने भी। फिर ये अपने जो इसका प्रेमी था गणेश, उसकी गेला बातचीत करा है कि भाई कब तक ऐसे मिलते रहेंगे हम छुप छुप का, कब तक लड़ाई झगड़ा कर करके मैं यहाँ पाती रहूंगी, तो कुछ ना कुछ तो इसका राग करना पड़ेगा। तो गणेश जैसे जैसे इसने कब है ऐसे ऐसे उसकी गेला प्लानिंग करती चली जावा है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी जो है प्लानिंग कर रखी थी कि भाई इसको कब और कैसे जो है ठिकाना लगाना है। इसका पति देखने में अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ चार हड्डिया का है, उसने आराम से ये ठिकाना लगा देंगे। कुछ दिन पहले अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लग जावा है। एक दिन उसने बोला है कि भाई मेरी थोड़ी तबीयत सी भी खराब लग रही है, मैं डॉक्टर के लिए चल, रात टाइम मंदिर में भी चलेंगे, मेरा मंदिर में जाने का ही मन कर रहा है। तो इसका पति जैसा किया 2-3 दिन पहले उसकी गिला अच्छा व्यवहार कर रही थी, तो इसने वो ले जावा है। हालांकि हमेशा उसकी गिला जो है अनबन कर रखा करती, तो ले जावा वो इसने। डॉक्टर के जावे है, डॉक्टर के तो आवे है, वापिस आने के बाद यह बोला कि मंदिर में लेकर चल, मंदिर में भी जावा है उसकी गिला। वहां आने के बाद यह बोला कि मेरा तो ना जूस पीने का मन कर रहा है, मैं जूस पिया दे। वो इसने जूस भी पिया दे, साइड में बाइक लगा हुआ है और इसके लिए जूस का गिलास लेकर आवा है। या बोल रहा है कि भाई जूस मेरे मेरे लिए लेकर आया, अपने लिए लेकर आया। तो वो बोल रहा है कि मेरा मन नहीं है, तू पी ले। यानू कहा क्या मेरे प्यार के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता, मेरे तो प्यारे नहीं करता तू, मैं अकेली पीऊंगी तू में खड़ा रहेगा, तू भी लिया अपने लिए एक गिलास, तू भी पी लिए। तो इसका पति दूसरा गिलास भी लिया हुआ है। जब तक या उस पहले वाले गिलास में जो इसने उस टाइम पर अपनी सास के मंगवाई और दवाई जो रखी थी इसने अगवा में डालने वाली, वह बचा कर रखी थी थोड़ी सी, जब तक या उस दवाई ने जो है उस पति के गिलास में डाल दे, मतलब अपने वाले गिलास में डाल दे है या। और पति तो बोल रहा है कि ले तना तो ज्यादा ठंडा पसंद भी नहीं है, यो तू ठंडा लेकर आयो मेरे तो दे दे, अरे यो तू पी ले। पति ने बिना डाउट करे, क्योंकि उसकी धर्म पत्नी थी, लड़ाई झगड़े सबके बीच में हुआ है, किसी के में घने हो जाए, किसी के में थोड़े हो जाए, वो इसके ऊपर इतना कोई शक नहीं करता कि यार इस तरह की जो है प्लानिंग भी कर रही होगी तेरे प्रति। तो वो उस गिलास ने पी ले है। पीने के बाद फिर ये वहां से चल पड़ा है। चलने के बाद आधा घंटा चला है, तो इसने उसके पति ने जो है चक्कर आने लग जाए, यानी कि महेश ने चक्कर आने लग जाए, उल्टी होने लग जाए, उसका तबीयत उसकी खराब हो जाए। लेकिन यह वेट कर रही थी कि ये मरेगा कब, बाइक साइड में लगाई जावे है, या वेट करा है कि भाई कब इसकी और ज्यादा तबीयत खराब होगी। वह अपने आशिक के पास मैसेज करा है, मैसेज किसी अदर प्लेटफॉर्म तक करा है वह, कि फोन पे तो अगर मेरी कॉल डिटेल खंगाली जावे तो उससे भी नहीं पता चले कि भी मैंने किसी के पास फोन कर रखा है। कोई फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टा है, इन सारे अपन छोड़कर वह किसी और अदर तरीके का जो अपने आशिक के पास मैसेज पहुंचा दे है गणेश के पास कि काम हो गया है और तबीयत खराब हो रही है, हो सका तो यहाँ पर तू पहुंच जा, लोकेशन बता दे कि मैं यहाँ पे खड़ी पाऊंगी, आ जाइए तू। गणेश जो है अपने गांव में तय और इसके ससुराल वाले रास्ते के ऊपर पहुंच जावा है, जो कि इसका ससुराल इसके पियर तय 50 किलोमीटर दूर, बताओ 50-55 किलोमीटर दूर था। तो वो पहुंच जावा, जितना टाइम लगा वो तो लगा ही है, इतना या वहीं पर वह उसका वेट करा है, और उसकी तबीयत इतना खराब हो जावा है और भी ज्यादा। वो इंतजार नू कर रहा है कि भाई मेरी धर्म पत्नी है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैंने डॉक्टर के नहीं लेकर जा रही है। लेकिन उसके बेचारे के हाथ पाँव काम नहीं कर रहे इतना कि भाई वो अपने आप बाइक चलाकर नर ले जावे। वो भी वेट करता रहा कि या कुछ करेगी या कुछ करेगी, लेकिन उसकी पार नहीं बसावा है उस टाइम पे। व्याह में है 3 जने एक बाइक के ऊपर, एक बाइक पे इसके पति ने महेश ने, दो जो और लोग थे ना वे अपने बीच में बिठावे हैं और लेकर चल पड़ा है। या अपने प्रेमी गणेश के पीछे, गणेश मीना के पीछे बैठकर ना चल पड़ा है, पीछे बैठकर ना जो है देखती चला दूसरी बाइक पे कि भाई क्या हलचल हो रही इसके शरीर में ही बाल है, कब यो दम तोड़ेगा, वेट कर रही थी। एक पत्नी जो अपने पति के गिला 7 फेरे लेकर न आई थी, इसके घर वाला ने वो देखा वाला था, उसकी जान लेने के लिए या पूरा दिन जो है गाड़ दे है इसी चक्कर में कि यो कब मरेगा। मतलब मेरा समझ में नहीं आती, इतनी ये डायन है जो, मान लो इतना पसंद नहीं था इसने, इतनी नफरत कर थी उसका, तो छोड़ कर बात जाती, जरूरी था उसकी गिला रहना ना, मुंह फोड़ के उसने कह देती कि मैंने तो कोई और पसंद है, मैं तो नहीं रहूंगी तेरी गिला। लेकिन इन्होंने यो काम ना कर ना मारना जरूरी समझा है, ये लोगों की सहानुभूति लेने के लिए, सिंपत्ति लेने के लिए। शाम के 3 बजे न हो जावा है, ये एक लोकेशन पर पहुंचा है। इन्होंने शायद ये नहीं पता था कि यहाँ पास पास में कहीं कैमरे भी लग रहे हैं, ये एक लोकेशन पर पहुंचा है। मैं यहाँ पर फोटो भी दिखाऊंगी आप लोगों ने, या साइड में खड़ी दिख भी रही है, और सोशल मीडिया पर यह फोटो इसकी बहुत तगड़ी वायरल भी हो रही थी। या अपने पति का हाथ भी नहीं लगा दी, वो बेचारा ऐसे ही लाचार हालत में पड़ा है, और वो जो 3 लोग और साथ में हैं वे भी खड़े खड़े इसने देखने लग रहे हैं, इसका मरने का वेट कर रहे हैं कि कभी वो मरेगा।
मैं इसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाए है और दिखा इसने कि वो किसी भी टाइम जो है दम तोड़ सकता है, तो अपने आशिक ने गणेश ने इशारा करा है कि अब तू निकल यहाँ से, न लेकर ना। प्लानिंग दोनों ने मिलकर कर रखी थी, उन्हें पता था कि अगला स्टेप क्या उठाना है। तो ये अपने देवर के पास फोन करा है, मनीष के पास, कि ऐसे ऐसे जो है इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है और हम डॉक्टर के तान लग रहे थे, यहाँ पे खड़े हैं और आज एक बार डॉक्टर के ले चल लेंगे। इसने मेरे पे नहीं चल रहा, कोशिश मैंने करी थी, गांव में तो उड़े थी पहुंचने इतना टाइम लगा है, अब उड़ का तो जा नहीं सकता। जावा है वो वहां पे अपने भाई की हालत देखा कि भाई ज्यादा सीरियस है तो शायद ना भी बचा। उम्मीद उसने भी आई थी कि भैया शायद बचेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन ज्यादा खराब थी। हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा है दोनों देवर भाभी, उसने डॉक्टर उसने जान दे जो है मृत घोषित कर दें कि भाई इसमें कुछ नहीं है। फैमिली वाले ने पता चला है तो फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ होना था वो तो हो लिया, अब क्या कर सकते हैं, लाश की बरान माटी ना करवाओ, अंतिम संस्कार करवा दो। पोस्टमार्टम नहीं होया उस लड़के का, अगर होता तो उस टाइम पे जो है पोल खुल जाती इसकी कि भी कुछ ना कुछ घाटवाद इसने करी है। पोस्टमार्टम नहीं होया उसका, उसका अंतिम संस्कार हो जावा है। जो अस्थिया विसर्जन करन जाया करे ना, या औरत खुद जावे अस्थिया विसर्जन करन, वहां पे जो है हरिद्वार में जाकर नया आशय है। अब फैमिली वाले ने शायद नू लगा होगा कि भाई जवानी में पति गया है, कदे या ना पागल हो जावे। मतलब इसकी हरकत देख के ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसके दिमाग पर असर पड़ा इस चीज का। परिवार वाले उड़े भी इग्नोर कर दे हैं। 10 दिन हो जाए हैं, 13वीं भी हो जाए उसकी, जिसने 13वीं बोला है 13वीं भी हो जाए उसकी। 5 तारीख का यो हादसा होया ओड़े, और 16 अगस्त ने इसका ससुर जो है 13वीं होने के बाद बहू के पास आवा है और बोल रहा है कि बेटा उस दिन क्या होया था, मेरे तो डिटेल में बताओ दिन क्या होया था, क्योंकि बेटे का कोई हारी ना बीमारी ना अचानक था ऐसी हरकत होगी उसका कि वो इस दुनिया नहीं छोड़ कर चला गया, होया के था आखिर। तो बहू बताने लगा कि भैया ऐसे ऐसे जो है रास्ते में हम चल रहे थे और उसका अचानक तो उल्टी लगन लग जाए बाइक पे, अरे जी घबराने लग जाए उसका, तो बाइक लगा ली साइड में। ऐसा आराम हाँ नहीं होया उसका, कुछ उल्टी आल्टी भी पड़ी उसका, कुछ आराम नहीं होया। तो मैंने अपने पीछे तो मतलब चुन्नी बांध कर ना पीछे बैठा कर चुन्नी बांध कर बाइक चलाने की मैंने कोशिश करी कि मैं इसने डॉक्टर का ले जाऊं, लेकिन मैं नाकामयाब रही उसमें, क्योंकि वो बार बार में जो है गिरा था। तो ससुरे ने बहू के कहने लगा कर ना थोड़ी और नु हुई कि भाई बेचारी ने कोशिश करी थी, लेकिन क्या करें, क्योंकि अट्टा कट्टा छोरा था मेरा, नहीं आया होगा काबू में, गिर जाता होगा बार बार में, इसका भी चोट लागू होंगी। तो वो पूछा कि भाई जगह कौन सी थी, वह किस जगह पे यो काम होया था। अब अपने उसके बेटे ने जित आखिरी सांस ली थी, जित उसकी इतनी हालत खराब हुई थी, वो बाबू उस जगह ने भी देखना चाहा था, या जो जगह बतावा है जहां पे क्योंकि इसने अपना देवर बुलाया था, ये उस जगह का नाम बता दे अपने ससुरे तय। अब इसने जो बताया ना कि भाई मैं चुन्नी बांध कर नहर वहां पर उसने लेकर गई थी, लेकिन बाइक पर नहीं संभलिया, बार बार में गिरा था, इसी के अंदर जो है पूरे के पूरे सबूत छुप रहे थे। इसका ससुरा जो है उस जगह पर पहुंच जावा है और वो वहां पर जाकर देखा है कि भाई आसपास में ट्रांसफार्म भी है, फिर उन्हें दिखा है कि यहाँ पे एक कैमरा भी लग रहा है। जिसकी दुकान पे वो कैमरा लग रहा था वो उन तक जाकर रिक्वेस्ट करा है कि मैंने एक बार फुटेज दिखा सको हो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरे बेटे की गिला हादसा होया है। जब इसका ससुरा उस फुटेज ने देखा है ना, तो उसके पाया तले तो जमीन खिसक जावा है कि जो तेरी बहू ने बताया था ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कि मैं उसने लेकर गई चुन्नी का बांध कर, नहीं या तो किसी और के पीछे बैठ कर आने लग रही है बाइक पे। जैसा कि यहाँ पर फोटो में आप देख भी रहे हो कि वह गणेश के पीछे बैठी थी और उसके लड़के ने यानी कि महेश ने 2 जने बीच में बिठा रहे थे, और वहां पर जाने के बाद बहू ने तो अपने पति का हाथ तक भी नहीं लगाया, वह तो दूर खड़ी खड़ी तमाशा देखने लग रही थी। वो जाकर उनने एक दीवार के सहारा लगा दिया और वहां पर वो गिर भी गया। उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी क्योंकि काफी पुरानी दवाई वह धर रही थी, आराम आराम तक जो है उसका असर होया है, आराम आराम तक जो है उसके प्राण निकले हैं। जब यह सारी चीज उसके ससुरे ने देखी कैसेट के अंदर है कि भाई ये सारा करया दरिया हो ना हो इसका है, क्योंकि यह दूर खड़ी खड़ी देखने लग रही, इसका पति नु तड़फन लग रहा है, और ये 3 आदमी और कौन है। यो सारा मंजर देख के इसका ससुरा सीधा पुलिस स्टेशन जावा और वहां पर जाकर अपनी बहू के प्रति जो है रिपोर्ट दर्ज करा दे कि भाई जो कुछ भी मेरे बेटे गिला घटना घटनी है ना, सारा का सारा जो है बहू का करया दरिया। पुलिस वाले कहेंगे भाई हम अब तक जो है ढूंढ रहे हैं कि होया के है होया के, लेकिन हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा, तो हम किस बेस पर जो है कार्रवाई करें। तो बताओ ससुरा की भाई सबूत मैं दूंगा तुमने। वहां पे ना सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें जो है कवर हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं, वहां पर जाकर चलो मेरे साथ एक बार देख लो, जो कुछ भी मैंने बताया है यह सच्चाई है। बहू ने जो कुछ बताया तक वो सब कुछ हुआ झूठ बोल रही है, और वह दाड़े मार मार कर जो रोवे थी ना वो भी सब ड्रामे थे, फेक था, वो कुछ नहीं है उसके भीतर में ऐसा दुख दर्द, वह तो अंदर अंदर खुशी मना रही है। उस टाइम पर उसके ससुरे का यह भी चीज समझ में आ जाए कि जब वहां पे फूल विसर्जन करने गए थे यानी कि अस्थियां बुहान गए थे, वहां पर वह हंसी क्यों थी, क्योंकि वह अपने प्लान में सक्सेसफुल रही।
पोस्टमार्टम भी नहीं होया और काम भी हो गया उसका। 19 अगस्त तक वह अपना सारा जो जुर्म जो था वो कबूल कर ले है। गणेश का भी नाम आ जावा है, गणेश की गिला जो भी उसके रिश्ते थे वे भी सारे बता दे हैं। शादी तय 6 साल पहले वह उसकी गिला जो है संपर्क में आई थी। 6 साल तक उनके शादी तय पहले भी जो है अवैध संबंध थे दोनों के, मायके में ही वह उसका कंटिन्यू मिला जुला करती। शादी के उन दोनों ने एक दूसरे तक कसम और वादे कर रखे थे कि भी हम शादी करेंगे, दोनों जने घर बसावेंगे। जिस टाइम पे यह घटना घटी ना, 19 अगस्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। 21 अगस्त ने जो है ये सलाखा के पीछे जा लिए थे दोनों जने। अब यह बात निकल कर आवे श्यामी कि जिस टाइम पे यह घटना घटी ना, जब इसने कविता ने अपने गणेश बॉयफ्रेंड की गिला मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा, उस टाइम पर गणेश शादीशुदा भी था और एक बेटे का पिता भी था। उस शादीशुदा अपने पड़ोसी भाई की गिला मिलकर इसने अपना पति निपटा दिया। अब रहेंगे दोनों के दोनों सलाखा के पीछे है। एक परिवार महेश का उजाड़ दिया इनने, एक परिवार कविता ने अपना बसा बसाया यानी कि अपना और अपने पति पत्नी का रिश्ता वो खराब कर लिया, उनके माँ बाप तो उनका बेटा छीन लिया। दूसरा जो गणेश था उसने अपना घर उजाड़ लिया क्योंकि वो भी शादीशुदा था, उसका एक छोटा बालक भी है, बेटा है उसका। तो एक लुगाई के चक्कर में क्या क्या घर खराब हो गए। अब इसके जो महेश के परिवार वाले हैं इनका ये कहना है कि इसकी एक और बाण भी है जो हमारे परिवार में ब्याही आ रही है। अगर हमारा बेटा इसने मारदा पिटदा तो दूसरी के ऊपर ठीक रह रही थी। अब इसके परिवार वाला के ऊपर में इल्जाम लगा कि भी थारी बेटी अगर ऐसा कुछ कर रही थी तो उसकी शादी हम और किते कर देंगे, हमारे बेटे क्यों जिंदगी बर्बाद करी, हमारा बेटा इस दुनिया में तो चला गया। एक उसकी इस गलत लत के चक्कर में कि भाई वह किसी और आदमी के संपर्क में थी। तो परिवार वाला का यो कहना है कि अगर हमने जरा सा भी अंदेशा होता ना कि यह पड़ोसी लड़के ही गला ये सारे परपंच रच रही है तो हम इसने कदे गांव में भी नहीं बढ़न देंगे। शादी तो देखो हम इसकी गल करवावे नहीं होते अपनी मर्जी तो इसकी, लेकिन हमने जरा सा भी आइडिया नहीं था इस चीज का कि आप पड़ोसी लड़के गिला जो है इसके संपर्क है। हालांकि शादी तक पहले इसने बताई थी कि मैं किसी ना पसंद करूं मैं उससे गिल ब्याह करूंगी, लेकिन बार बार जब यह बीच में अपने मायके में जाकर दी तो परिवार वाला ने यह नू भी समझाई थी कि देख तेरी एक और बाण जो है उस परिवार में शादी करके जा रही है, परिवार की इज्जत थारे हाथ में है, बार बार में ये हरकत करके यहाँ पाकर ना बैठा कर, क्योंकि एक और लड़की है उसके कन भी देख ले, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी अगर हम तना घर पर बैठावेंगे तो उनकी बात सुनकर या वापिस भी चली जा करती। और या जो काम के लिए मायके में आया करती सीधी सी बात है वो काम इसका निकले जाओ था, उसके बाद तो या वैसे भी रुकने वाली थी वहां पे, आना ही था फिर तो इसने। इनसे कितनी सफाई तक क्यों ना करी गई और कितने लंबे समय तक क्यों ना कर रही हो, लेकिन पकड़े आखिर में जावे ही है। और बहुत सारे केस ऐसे ऐसे आ लिए और लास्ट में आखिर में इनका हुआ कि है ये जावे जेल में ही है, लेकिन फिर भी नहीं लोग समझते। जिनके बाल का गिला ये घटना घट जाए ना उनका ये चीज आ जाए समझ में कि भाई रिश्ता देख परख कर करना चाहिए, चाहे बेटे का हो चाहे बेटी का हो। लेकिन जिनकी गे लाइफ तक यहाँ से नहीं हो ना में फिर भी ये काम करा है, चाहे बेटी किसी बाहर के नहीं क्यों ना पसंद कर रही हो, लेकिन फिर भी उसकी जबरदस्ती जो है शादी करवा दे हैं। बहुत सारे लड़के वाले भी ऐसे हैं जब बेटा नु बता दे कि भाई मैं किसी लड़की ना पसंद करूं हूँ, फिर भी मैं उसकी जबरदस्ती जो है अपने चार लोग के कहेंगे समाज के कहेगा गांव देहात का जो है उसका वास्ता देकर ना दबाव डाल कर उसके ऊपर उसकी शादी किसी और करा दें, लेकिन बेटा फिर भी जो किसी और ना पसंद कर रहा है वो उसकी गले अपने कंटिन्यू रिश्ते रखा है, जिसकी वजह से जो यहाँ से ऐसे ऐसे हुए हैं। लेकिन लड़कियां के आजकल कुछ ज्यादा आने लग रहे हैं ऐसे ऐसे। अब इसकी एक इस लत के चक्कर में 3-3 परिवार उजड़ गए। आखिर में होया के दोनों गए सलाखा के पीछे। अभी देखो वहां पर लैला मजनू रहेंगे तो एक साथ में, लेकिन जो दीवार है में इतनी बड़ी बड़ी है, सारी जवानी और सारी प्यार मोहब्बत उड़े तड़प तड़प कदम तोड़ देगी इनकी। मैं इसका पिता आखिर पिता था, उसकी आत्मा नहीं मान रही थी इस बात ने कि भाई मेरे बेटे का कोई आरी ना बीमारी ना, आखिर ऐसा कैसे सका है। 13वीं तक उसने इंतजार भी कराया, आखिर में उसने बहू जब बात करी तो बहू की बात में जो है सारे सबूत छुपे उड़ थे कि मैं चुन्नी का बांध कर लेगी। अगर शायद वह चुन्नी का बांध कर ना बोलती नू बोलती कि मैंने किसी की मदद ली थी, शायद उसकी पोल पट्टी ना भी खुलती। उसने ये बोला ना कि मैं चुन्नी का बांध कर लेगी थी, इसी वजह से वह पकड़ी गई। अगर वो अपने ससुर क्योंकि सास ससुर उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे और वे ये बोल देती कि मैंने किसी राह चलते की मदद ली थी उसकी वजह से मैं उसने उड़ा लेकर पहुंची हूँ, शायद हो सका इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठ जाता कि भाई तू उसने उड़े लेकर पहुंची तो उसने हॉस्पिटल में भी तो लेकर जा सका थी। और उसने सुबह तक लेकर शाम भी इसीलिए करी क्योंकि सारी बातें उसने अपने मुंह तक बताई हैं कि सुबह तक लेकर शाम तक मैं उसने इसीलिए घूमती रही। अगर मैं उसने हॉस्पिटल पहुंचा देंदी या फिर अपने घर वाला ना बता देंदी कि भाई नूर नू हो रहा है तो ये उसने टाइम पे हॉस्पिटल ले जाते और क्या पता उतरी सुतरी किसी दवाई थी वह शायद वो बच भी जाता।
लेकिन इसने प्रॉपर उसका नहीं देखना था कि जब ये दम तोड़ेगा ना मैंने जब भी बतानी है, इतना मैं इसने घुमाए जाऊंगी। आखिर वह हत्यारण जो है अपने मकसद में कामयाब रही। भाई ये स्टोरी सुनाने का मेरा इरादा ऐसा नहीं है कि भाई कोई और इन सुनकर न और अपनी आगे की प्लानिंग करे कि भाई हम भी ऐसे ही लगावेंगे किसी ने पट्टे पे। मेरा ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ इतना का मतलब है, अगर किसी की गिला नहीं रहना चाहते तो उन छोड़ सको हो, अगले की जिंदगी बकस दो, कुछ नहीं रहा इनमें। एक अपने अपने स्वाद के चक्कर में कितने परिवार का नाश करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर हमने किसी गिल नहीं रहना तो हम उन्हें छोड़ सको हो, इंसानियत दिखा सको हुड़ा अपनी। 2 दिन लोग कह गुवा कर रह जाएंगे लेकिन उसमें किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। जैसे कि इसने अपनी भी कर ली, गणेश के परिवार की भी कर दी, अपने आदमी को भी दुनिया तक निपटा दिया, अपने परिवार को भी शर्मिंदा कर दिया। अगर उन्हें शादी से पहले पूरी खोल कर बात बता दी, शर्मिंदा उन्हें जब भी होना था शर्मिंदा वे अब भी हुए हैं। जो कि इसका ससुरा बार बार कह रहा है कि 4 लोगों की जब सुनकर ना हमने यार कितने और गाड़ दी थी कि 4 लोग के कहेंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो अब भी हुई, अब क्या हुई नहीं, ईब नहीं होती तो यार 2-4 साल पाछा कर दी जरूरिया। तो इसलिए भाई सोच समझ कर रिश्ते कराया करो अपने बड़का के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पूछताछ पूरी कराया करो कति दिमाग। लड़का बड़का पे पूछ लिया करो, बल्कि परिवार वाले सच्चाई नहीं बतावेंगे, उन बड़का पे पूछ लिया करो, पूछो चाहे किसी भी तरीके से।